क्या घर में भगवान नैवेद्यम भोग ग्रहण करते हैं? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति नहीं होती है जो ठाकुर जी को 3 टाइम भोग लगते हैं, उसका लॉजिक क्या है? देखो, क्या नाम है इनका? प्रियंका। प्रियंका। अगर हम संशय आत्मा विनश्यति, अगर हम बहुत सारी चीज़ों को संशय के साथ देखेंगे तो फिर हिंदू धर्म की जो वास्तविक प्रतिबद्धता है, जो हमारे हिंदुइज्म की जो देशनाएं हैं, उनसे आप दूर खड़े होने लगेंगे। मैं बताऊंगा आपको, आपकी बात भी वो करूंगा मैं, लेकिन आपने जो है आपने लिखा कि जैसे हम 3 टाइम भोग लगाते हैं परमात्मा को, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो आप मुझे बताएं कि जब 3 टाइम आप खाना खाते हैं या 4 टाइम खाते हैं, बीच में 1-2 समोसे का भी कल्याण हो जाता है, कुछ बिस्कुट भी शहीद हो जाते हैं, 2-4 बार चाय चटक जाती हैं, 2-4 कोल्ड ड्रिंक भी चल जाती हैं, 2-4 गिलास लस्सी के, और सुबह से लेकर शाम तक आप फिर उस पर एहसान ये कि हम बहुत मेहनत काम कर रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है एक्चुअली? इस इतने पदार्थ को ग्रहण करने का, हम एक गेहूं की बाली नहीं उगाते अपने जीवन में और रोजाना हजारों गेहूं की बालियों को पीस कर खा जाते हैं। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? हम 3 टाइम भोजन क्यों करते हैं? इसका क्या लॉजिक है? किस लिए? अपने शरीर में ऊर्जा को विद्यमान करने के लिए। आपका शरीर ऊर्जा मान रहा है इसलिए। यानी जितनी भी तरह की ऊर्जाएं हैं वो किसी न किसी पदार्थों के ग्रहण करने से आपके पास आती हैं। जब वो पदार्थ आप ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में ऊर्जा का संचयन होता है। तो ऊर्जा का संचयन ऐसे ही परमात्मिक जगत में भी होता है। और ये 3 टाइम जो भोग आप लगा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे वो लड्डू गोपाल जी का लगा रहे हो, चाहे वो ठाकुर जी का लगा रहे हो, चाहे घनश्याम जी का, चाहे राधे श्याम जी का, चाहे किसी शिव जी का, चाहे किसी जी का भी, जितने भी जी हैं, ये आप अपने भोग लगाते हैं। किसी का भोग नहीं लगता है। ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत। जब 3 टाइम बनाएंगे तो उनको तो देंगे 1 चम्मच, आप लेंगे 2 कटोरी। भोग तो आपका लग रहा है, पदार्थ तो आप ग्रहण कर रहे हो, खा तो आप रहे हो अपने घर में बैठे हुए। वो तो निमित्त हैं कि आपके घर में भोजन बनता रहेगा इस बहाने से, वरना तो आप ना बनाओ 1 टाइम भी। इतना मस्कोड़ा मार प्रोग्राम चल रहा है आजकल, इतनी मैं देख रहा था अभी कहीं, अब रोटियां भी पैक मिल रही हैं। ये औरतों को सबको बीमार किए जाने का तरीका है। ये आने वाले समय में स्त्रियां बहुत बीमार पड़ जाने वाली हैं। वो इतनी आश्रित हो गई हैं, पता नहीं किस किस चीज की मशीनें थी। वो एक अचार डालने का भी मसाला है, चाय का भी मसाला है, चाय का पाउडर, मतलब सब कुछ रेडीमेड है। आप उसे उठाएं और काम चोरी की पराकाष्ठा को स्पर्श करते हुए एक मुकुट पहने अपने सर पर कि आई एम द बेस्ट ऑफ काम चोरी इन द वर्ल्ड, और उस क्राउन को माथे सिर पर सजा करके बैठे और अपना मोटापा बढ़ाएं, अपनी सांसों को तेज चलाएं, अपना ब्लड प्रेशर तेज कर लें, अपना पेट खराब करें, अपना सब कुछ खराब कर लें, और फिर गुरु जी से पूछते रहें कि अब ये बीमारी नहीं जा रही, क्या होगा, अब ये चक्कर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, हम अस्पतालों में ही जाते रहते हैं, हम क्या करें, हम फलाना करें। पहले तो 4 नौकर रख लिए हमने गिलास उठाकर रखने के लिए, अब फिर जब हमें बीमारी लग जाती है तो हम सोचते हैं क्यों है। ये शरीर जितना ठोक पीट कर रखोगे उतना बढ़िया चलेगा, जितना इससे काम ले लोगे उतना निखरा और नितरा रहेगा, जितना इससे परिश्रम ले लोगे उतना बढ़िया काम करेगा, और जितनी चीजों को रॉ फॉर्म में ले जाओगे उतना ही अच्छी जीवन हो जाएगा। ये गिलास आ गया ना, अभी गिलास ये आया है पुर्तगाल से। हम गिलास का कभी सेवन नहीं करते थे। इंटेंसिटी जो फिजिक्स के लोग हैं, अगर वो समझे, हम लोटे में पानी पीते थे, हम घड़े का पानी पीते थे। दुनिया में प्रकृति ने हर चीज गोल बनाई है। सबसे पहले तो पृथ्वी गोल बनाई। अब सूरज कोई ऐसा नहीं कभी त्रिभुज नहीं लटका हुआ है, कभी तिकोना निकल आया, कभी 6 तरह के चक्कर लगाता हुआ आ रहा है, कभी आधा ही आ रहा है, अंगूठी नहीं है, पूरा वो होने का, आधे हाफ लाइट ऑफ रखो, बिजली सेविंग होगी। वो जैसा है वैसा ही लाखों वर्ष से ऐसा ही रहेगा। प्रकृति ने हर चीज गोल बनाई है। आपके शरीर का प्रत्येक अंग गोल है, हर अंग गोल है। जितनी चीजें कुदरत बनाती है, पेड़ का तना तो गोल, पत्ती तो, मतलब हर चीज, कोई भी आपको, हाँ वो आड़ी तिरछी हम करते हैं। हम मेज बनाएंगे तो स्क्वायर में बना देंगे, हम कुछ और करेंगे तो कुछ और कर लेंगे।
गिलास में डाले हुए पानी की जो इंटेंसिटी है, उसका जो एक प्रभुत्व क्षेत्र है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा पानी पकड़ता है और पानी सबसे जल्दी चार्ज होता है। दूध में मिलाओगे दूध हो जाएगा, जहर में मिलाओगे जहर हो जाएगा, विष में मिलाओगे विष हो जाएगा, अमृत में मिलाओगे अमृत हो जाएगा, दवाई में मिलाओगे दवा हो जाएगा, दारू में मिलाओगे दारू हो जाएगा। जिस चीज़ में डालोगे पानी वैसा ही हो जाएगा। तो जैसे परिवेश में आप पानी को रखते हैं उसी तरह से वो चार्ज होता है। तो पानी को जब आप लोटे में रखते हैं तो उसका जो आयाम है, वो जो उसका आयाम इंटेंसिटी का है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर वो बहुत शुभ और ठीक ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। आप देखिए, कुएं जितने थे गोल थे, तालाब जितने खोदे जाते थे सब गोल थे। हमारे यहाँ कुओं का पानी पिए जाने की व्यवस्था रही है। नदियों का पानी भी श्रेष्ठकर नहीं रहा। नदियों के पानी को भी श्रेष्ठ नहीं माना गया, पीने के लिए नहीं है वो स्नान वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन पीने के लिए कुएं के पानी को ही श्रेष्ठ माना गया। इस हिंदुस्तान में 60-70% ऐसी हमारी संत परंपरा के लोग हैं जो आज भी सिर्फ कुएं का ही पानी पीते हैं, या घड़े का पानी पिएंगे, या कलश का, या मटके का, या लोटे का पानी पिएंगे, गिलास का पानी नहीं पीते हैं। गिलास में पानी रखते ही उसकी प्रकृति बदल जाती है, लोटे में पानी रखने से उसकी प्रकृति बदल जाती है। 15 दिन पी करके देखिए, आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो हम अपने जीवन को बेहतर और अच्छा तब कर सकते हैं जब हम सचेत हों, सतर्क हों, सचेष्ट हों, सक्रिय हों। खाली बैठे बैठे शरीर को जंग लगती है और लोहे को कोई चीज खराब नहीं करती। जो लोहा धातु है वो ठोस का, शक्ति का, ताकत का, एक ग्रेविटी का, एक फोर्स का, है ना, मजबूती का एक आयाम माना गया है। हम सरिये डालते हैं ना, जब लेंटर डालते हैं घरों में, हम मोटे मोटे पिलर लगाते हैं ना, सब में लोहा और सरिया ही तो लगाते हैं उसको मजबूती देने के लिए, उसके पिलर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि वो लोहा किस चीज़ से खराब होता है? ना पानी से, ना हवा से, ना रेत से, ना मिट्टी से, ना बालू से, ना आग से, ना किसी चीज़ से। लोहा लोहे से ही खराब होता है, लोहा स्वतः ही खराब होता है। वो उसमें जो जंग लगती है वो उससे खराब होता है। जो चाबियां आप एक स्थान पर रख दें लोहे की बनी, उन पर जंग आ जाएगा। जो चाबी आपके जेब में पड़ी है वो चमकती रहेंगी, दमकती रहेंगी, क्योंकि वो सक्रिय हैं, वो घिस रही हैं, उन पर रोज घस्सा लग रहा है। तो वो सरिया चूंकि लोहा एक जंग लगाकर छोड़ दिया तो जंग लगनी शुरू हो गई। अगर वो सरिया किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे होते तो उसमें जंग ना लगती। ऐसा ही है शरीर, अगर इसे इस्तेमाल करते रहोगे तो जंग नहीं लगेगी, ये झरेगा नहीं, गरेगा नहीं, क्षरित नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ेगा, खराब नहीं होगा। आप एक भाव प्रकट करते हैं ईश्वर के प्रति कि ईश्वर तूने हमें धन्यवाद दिया, तो ये निमित्त मात्र, हमने जैसे भी बनाया ये तुम्हारे पास रखा। और आप देखेंगे ऐसे 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 पाक कलाओं की बहुत सारी चीजें हैं जो सधवा रही। जो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी, क्या नाम था उनका? शारदा। शारदा अकेली ऐसी स्त्री हैं स्त्रियों के जगत में, स्त्रियों के इतिहास में, जो सधवा रही। वो विधवा होते हुए कोई विधवा नहीं हुई, वो सधवा ही थी। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को कोई माना ही नहीं कि वो चले गए। खाने के बहुत अधिक शौकीन थे और हर भोजन का पदार्थ पहले भोग लगाते थे। जो आप बात करें ना, उनको भोग लगाने का लॉजिक क्या है, पहले देवी को लगाते थे। और हर समय फरमाइश चलती रहती थी उनकी शारदा से कि शारदा माँ, माँ ही बोलते थे अपनी पत्नी को भी कि शारदा माँ वो खाना बनाओ, माँ खाना बनाओ, माँ खाना बनाओ, क्योंकि रूप मानते थे अन्नपूर्णा का ही। तो वो कहती बार बार इतना परेशान करते हैं, रोज कभी थाल लगवा रहे, कभी ये लगवा रहे, कभी रसगुल्ले, कभी जलेबी, कभी कुछ, कभी मिष्ठान फलाना, ये करते क्या है? और वो कभी कभी नाराज भी हो जाती थी, जैसे हमारी गृहिणियों की थोड़ी सी एक आदत भी, बेचारी पे प्रेशर बहुत होता है। तो उन्होंने कहा आज मैं जाके देखो तो ये करते क्या है। मुझे लगता है खुद अपने खाने के बहाने से इतना काम करते हैं। एक पिलर के पीछे से, ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो कोलकाता में, उसकी सच्ची घटना है। एक खंबे के पीछे छिप जाती है, जब वो थाली लेकर जा रहे हैं, वो पलोथी मारकर बैठते हैं, वो कहते हैं आओ माँ खाना खाओ। और वो ऐसी होती है जड़वत, जैसे उनमें प्राणी नहीं रहे। और वो देखती है कि मूर्ति में से देवी निकलती हैं और पलोथी मार के उनके सामने बैठ जाती है, और वो उन्हें खिला रहे हैं ये रोटी का कौर, ये अच्छा लग रहा है। और फिर उस झूठे हाथ से अपने मुंह में भी लगा लिया, खुद भी खा लिया। फिर वो आधा उनको ले दे रहे, आधा खुद खा रहे हैं। वो देख करके वहीं नीचे गिर पड़ती हैं, बैठ जाती हैं, और वो कहती है मुझसे बहुत बड़ा ये पाप हुआ, और आज के बाद मैं कभी मना नहीं करूंगी। जब भी भोग की थाली की बात होगी मैं सबसे पहले निकाल कर रखूंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है सारा का सारा। ऐसे 3 बार की घटनाएं शारदा के साक्षात्कार की हैं। रामकृष्ण तो किसी से बोलते ही नहीं थे कि मैंने दर्शन भी किए, ये क्या किए, बहुत संकोची। जो संबुद्ध रहस्यदर्शी होते हैं, संबुद्ध गुरु, सदगुरु होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिखावा और बहुत ज़्यादा प्रपंच और दावे नहीं करते किन्हीं चीज़ों के। वो बताते नहीं थे किसी को कि मेरी माँ से मुलाकात हुई, कि काली से मेरा साक्षात्कार हो रहा है। 3 बार
जो ये साक्षात्कार की चर्चा आती है शारदा के प्रत्यक्षीकरण से आती है। उन्होंने इस बात की गवाही दी कि मैंने देखा कि आज वो ये कर रहे थे, आज वो कर रहे थे, आज वो बालों में तेल लगा रहे थे, और वो देख रहे थे कि वो बार बार ऊपर नीचे गर्दन कर रही हैं और कभी बोल रही हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो ये बड़ी अद्भुत बात है, ये एकदम समझ में आने वाली नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो समझ भी नहीं पाएंगे उस बात को। तो हम मूल की तरफ चलें मूल की ओर, टूवर्ड्स टू रूट्स की तरफ जाएं, तो उससे आपके जीवन बेहतर होंगे। ज़्यादा आर्टिफिशियलनेस से बचें, और ये जो भोग और ये सब इनमें संशय ना करें या तो लगाएं ही नहीं। संशय आत्मा विनश्यति, जो भी हम करते हैं अगर उसमें संशय है, डाउटफुल माइंड है, तो आप कभी गति को उपलब्ध नहीं होते, और गति ही जीवन है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे